हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर विजन क्लासेस मधेपुरा की ओर से। तो अब हम लोग चलते हैं कि सॉलिड स्टेट जो पढ़ रहे थे, तो सॉलिड स्टेट में हम लोग तीसरा वीडियो तक पढ़े थे कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में के प्रति यूनिट सेल में परमाणु की संख्या क्या होती है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में यूनिट सेल की त्रिज्या यूनिट सेल की किनारा और परमाणु की त्रिज्या में संबंध क्या होता है, a बराबर 2r, ये हम आपको पढ़ाए थे। उसके बाद सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर भी बताए थे, z=6 होता है। ये सब हम आपको बता दिए थे वीडियो 3 में ही। अब आज हम लोग पढ़ेंगे वीडियो 4। तो वीडियो 4 में आप सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के जरिए से ही एक नया टॉपिक पढ़िएगा। वो नया टॉपिक क्या है कि पैकिंग फ्रैक्शन। नया जो पॉइंट है आज पढ़ेंगे हम लोग, वो पढ़ेंगे पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एससी यूनिट सेल। इसी तरह से पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ बीसीसी यूनिट सेल होता है। इसी तरह से पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एफसीसी यूनिट सेल होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि पैकिंग फ्रैक्शन होता क्या है। पैकिंग फ्रैक्शन दोस्त क्या होता है कि जैसे कोई भी सॉलिड में कोई भी जो क्रिस्टल का निर्माण होता है, क्रिस्टलीय ठोस का, तो उसमें परमाणु के द्वारा वो निर्माण होता है। तो परमाणु के द्वारा जितना भरा जाता है, वो परमाणु के द्वारा जितना भरा जाता है वही हम लोगों का पैकिंग फ्रैक्शन कहलाता है। ये देखिए, पैकिंग फ्रैक्शन किसी यूनिट सेल का वह भाग जो परमाणु के द्वारा भरा जाता है। यहां पर लिख दिए भाई कि किसी यूनिट सेल का वह भाग जो परमाणु के द्वारा भरा जाता है, कोमा पैकिंग फ्रैक्शन कहलाता है। पैकिंग फ्रैक्शन का हिंदी होता है निविड संकुलन। पैकिंग फ्रैक्शन इतना समझ लीजिए ना। पैकिंग फ्रैक्शन जैसे आपको हम सपोज कीजिए कि आपको हम एक बाल्टी दे देंगे और उस बाल्टी में हम आपको ढेर सारा प्लास्टिक वाला बॉल जो होता है वो दे देंगे रखने के लिए। तो आप एक बताइए कि प्लास्टिक वाला बॉल को जो रखेंगे उसमें, तो दो या दो से अधिक बॉल जो रखेंगे तो उसके बीच में गैप रहता है, और जितना भरा रहता है उसको हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं, और जो गैप रहता है उसको हम लोग वॉइड कहते हैं। ये इससे बाद में पढ़ेंगे हम लोग। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है कि किसी यूनिट सेल का वह भाग जो परमाणु के द्वारा भरा रहता है, कोमा पैकिंग फ्रैक्शन कहलाता है। पैकिंग फ्रैक्शन को हम लोग कौन चीज सूचित करते हैं? VF से। क्या चीज सूचित करते हैं? VF से सूचित करते हैं। ठीक है। तो पैकिंग फ्रैक्शन बराबर फॉर्मूला होता है V छोटका v यानी स्मॉल v बाय कैपिटल V। स्मॉल v क्या होता है भाई? स्मॉल v होता है यूनिट सेल में परमाणु का आयतन। स्मॉल v क्या होता है? यूनिट सेल में परमाणु का आयतन। और कैपिटल V क्या होता है? यूनिट सेल का आयतन। ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि पैकिंग फ्रैक्शन, पीएफ का मतलब हो गया पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब कि परमाणु का आयतन बटा यूनिट सेल का आयतन। तो आप देखिए कि पीएफ बराबर क्या होगा? जेड इंटू परमाणु का आयतन, एक परमाणु का आयतन। तो एक परमाणु, तो परमाणु हम लोग क्या लिए हैं? गोल वाला लिए हैं। उस दिन आपको आलू से काट के दिखाए थे, याद है आपको? आलू गोल जैसा होता है, उसको गोल जैसा लिए थे, मान लिए थे भी, और उसको काट के भी बताया था आपको कैसे होता है। तो उसमें एक आलू का आयतन गुना, अब देखिए जेड यहाँ पर क्यों लाए? जेड यहाँ पर क्यों लाए? ये जेड क्या है? तो यूनिट सेल में परमाणु की संख्या। तो आप बताइए भाई कि ऐसी यूनिट सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है? एक। उस दिन बताए थे ना, जेड का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे जेड इंटू एक परमाणु का आयतन कितना होता है? तो जो गोला का आयतन होगा वही परमाणु का आयतन हो गया। तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई क्यूब। तो उसी तरह से जेड से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बटे, आप देखिए यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल जो है, यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो है वो एक घन के तरह है जी। तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। तो यहाँ पर देखिए भुजा क्यूब दे दिए हैं। आप जेड का मान यहाँ पर 1 बैठा देंगे क्योंकि ये 80 यूनिट सेल है, इसका 4/3 पाई क्यूब। और ये a बराबर 2r, आपको याद होना चाहिए भाई, उस दिन बताए थे कि ये हो गया a बराबर 2r। ए क्या हुआ?
यूनिट सेल का किनारा और आर क्या हुआ, ये परमाणु का त्रिज्या। तो आप बताइए कि ए बराबर यहाँ पर 2r दिए, तो 2r का क्यूब, तो यहाँ पर क्या होगा 8r क्यूब, तो r क्यूब कट जाएगा 4/3, और यहाँ पर देखिए 8 है, ये है, अब पाई का मान बैठा दिए 22/7, तो आप 4 दूनी 8 काट दीजिए और 2 अगला ही 22 काट दीजिए, ठीक है। तो नीचा ऊपर में बचा आपको 11, नीचा में बचा 7 और 3, तो 7 या 21, तो 11/21 हो गया। 11 में आप 21 से भागा दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 0.52। अगर इसको हम लोग परसेंटेज में निकालना चाहेंगे तो पॉइंट को उड़ा देंगे, तो 52/100, और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं ना भाई, तो 100 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 52%। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा कि एससी यूनिट सेल में जो ये पैकिंग फ्रैक्शन होता है ये कितना होता है, यही पूछेगा। तो ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसके आगे हम फिर बताते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको वॉइड जो बताते हैं, तो वॉइड क्या है, किसी ठोस में उपस्थित खाली स्थान को हम लोग वॉइड करते हैं। जो बताए हम कि कोई भी ठोस में जो खाली स्थान रहता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वॉइड कहेंगे। तो इस प्रकार हम लोग जान गए कि कोई भी ठोस के लिए हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन और वॉइड जो होगा वो दोनों मिलकर के एक होना चाहिए, मतलब एक ठोस का निर्माण करेगा ना, यानी जितना खाली रहेगा जितना भरा रहेगा तो दोनों मिल करके एगो ठोस का निर्माण करेगा। तो वॉइड बराबर क्या होगा 1 माइनस, अब पीएफ को इधर ले आइए, पीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक को हम पीएफ का वैल्यू क्या है 0.52, तो एक को हम लोग 1.00 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर घटाएंगे तो ये 0.26 आ जाएगा, तो 26 को हम लोग परसेंटेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, वॉइड बराबर 26% हो जाएगा। मतलब एससी यूनिट सेल में जो खाली रहता है वो गलत हो गया भाई, थोड़ा सा 48 हो जाएगा, ये मिस्टेक हो गया, ये देखिए 48 हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा 48। तो ये देखिए क्या होता है कि ये 48 हो जाएगा, आपको घटाएंगे तो। अब देखिए कि ये 48% हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि एससी यूनिट सेल में जो वॉइड होता है वो 48% होता है और भरा हुआ भाग जो होता है वो 52% होता है। तो इस प्रकार हम लोग आगे बढ़ेंगे तो होगा कि डेंसिटी ऑफ एससी यूनिट सेल, मतलब कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए घनत्व क्या होता है। तो पहले हम लोग घनत्व जान लेते हैं कि घनत्व होता क्या है। घनत्व क्या होता है कि प्रति इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को हम लोग घनत्व कहते हैं, यानी इसको हम लोग इंग्लिश में भी डिफाइन कर सकते हैं कि वॉल्यूम पर यूनिट, मास पर यूनिट वॉल्यूम, हम लोग इंग्लिश में डिफाइन करेंगे इसको, मास पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल डेंसिटी, यानी प्रति इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को हम लोग घनत्व कहते हैं। तो घनत्व को हम लोग कौन सी स्वीट करते हैं, डी से, तो डी बराबर क्या होगा, तो तब हम एससी यूनिट सेल की बात करेंगे तो एससी यूनिट सेल के लिए डी बराबर क्या होगा, मास ऑफ यूनिट सेल बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो मास ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, तो जेड इंटू MAMU। अब देखिए AMU क्या हुआ, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। परमाणु द्रव्यमान इकाई को हम लोग ग्राम में चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा मास बटे एवोगाड्रो नंबर, ये आपको अलग से एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, मास बटे एवोगाड्रो नंबर। तो वही मास ऑफ AMU को हम लोग मास बटे एवोगाड्रो नंबर लिख दिए हैं, यहाँ देखिए M बटे Na, M बटे Na, MAMU के जगह पर M बटे Na, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए कि ये तो हो गया Na, क्या हो गया Na जो हुआ आपको, ये हो गया आपको 6.02023 10⁻23, यही हुआ एवोगाड्रो संख्या। ये Na क्या हो गया भाई, एवोगाड्रो संख्या, और D क्या हो गया यहाँ पर, ये घनत्व हो गया भाई, ये D आपको घनत्व हो गया किसका, एससी यूनिट सेल का। अगर एससी यूनिट सेल लीजिएगा
तो जेड का वैल्यू यहाँ पर 1 लेना पड़ेगा, यानी जेड का जो वैल्यू लीजिएगा वो आपको 1 लेना पड़ेगा भाई। और ये Na का भी बताइए दिए, m क्या हुआ, मास ऑफ यूनिट सेल, कौन चीज में, ग्राम में। आप देखिए A क्या हुआ यहाँ पर, ये हुआ यूनिट सेल का किनारा, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा आप लोग, ये A जो हुआ ये यूनिट सेल का किनारा हुआ। तो इस प्रकार हम लोग एससी यूनिट सेल को आज हम लोग खत्म कर दिए हैं। तो अब आप लोग इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे बीसीसी यूनिट सेल। तो भाई आप लोग एक बार स्पीड में नोट कीजिए, तुरंत हम बीसीसी यूनिट सेल आपको बताएंगे। अब देखिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि जैसे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जो होता है वो क्या होता है। जैसे इससे पहले हम लोग ऐसे यूनिट सेल पढ़े थे, तो उसके बाद हम लोग कहा है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बीसीसी यूनिट सेल। ये बीसीसी यूनिट सेल क्या होता है भाई, कि कहता है कि जैसे कोई भी यूनिट सेल में जो एटम 8 गो कोने पर रहता है, तो वो तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में भी था, इसमें सिर्फ क्या होगा, एक परमाणु बढ़ जाएगा। कहां बढ़ जाएगा, तो वो जो यूनिट सेल था वो यूनिट सेल के बीच में, यूनिट सेल के बीच में बॉडी पर अगर होगा दोस्त, तो कल हम आपको समझाएंगे, कल हम आपको प्रैक्टिकल करके समझाएंगे कि कैसा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है, कैसा ये एफसीसी यूनिट सेल होता है, वो हम आपको अगर होगा तो कल हम आपको जरूर, कल के वीडियो में हम आपको जरूर प्रैक्टिकल करके बताएंगे कि कैसे हुआ है। तो आज तो हम नहीं कर पाए, कल हम आपको अवश्य करके दिखाएंगे कैसे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है, एक बार में देख करके पहचान जाइएगा कि कैसे हुआ है। तो कहता है कि वह यूनिट सेल जिसमें परमाणु यूनिट सेल के प्रत्येक कोने पर तथा उसके बॉडी के सेंटर, बॉडी के केंद्र पर उपस्थित हो, बीसीसी यूनिट सेल कहलाता है। तो बीसीसी यूनिट सेल यही तब टाइप कराता है। ये देखिए 8 कोण पर है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, एगो हुआ बीच में, ये हुआ बॉडी के सेंटर पर, सेंटर मतलब केंद्र पर, ठीक है। तो इसी को बीसीसी यूनिट सेल कहते हैं। आइए देखते हैं कि ये बीसीसी यूनिट सेल का निर्माण होता कैसे है। तो बीसीसी यूनिट सेल का जो निर्माण होता है उसमें क्या होता है कि 4 एटम देख लिए, मान लीजिए पी क्यू आर एस, 4 एटम रख लिए, उस टाइप से फिर एगो एटम रखिए। अब इस एटम को एगो को उस पर उठा के इसके बीच में रख दीजिए ऐसे करके, फिर ये 4 गो पी डैश क्यू डैश आर डैश एस डैश, इसको फिर उठा के इस पर रख दीजिए। और करना क्या है, लिखा हुआ है यहाँ पर पुटेड ऑन वन अनदर एंड कटिंग साइड बाय साइड। मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे पर रखकर और साइड बाय साइड कट करने पर। कल हम आपको प्रैक्टिकल में कल हम आपको प्रैक्टिकल में दिखाएंगे कैसे हुआ है। ये देखिए पी डैश क्यू डैश आर डैश, उसी तरह से पी क्यू आर एस, ये बीच में बच गया। तो बीच में जो बचा रहता है तो साइड बाय साइड जो कट कीजिएगा तो बिचला जस का तसे रह जाएगा, यानी वो जो परमाणु है वो मतलब पूर्ण का पूर्ण ही रह जाएगा, थोड़ा सा भी कटफट नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि वो बीच में रहा, ठीक है। तो नोट में लिख दिए हैं कि इस यूनिट सेल में प्रत्येक कोना पर 1/8 भाग परमाणु, यानी ये कोण पर जो परमाणु बचता है वो 1/8 भाग, जैसे उससे पहले किए थे ना, एक आलू को करके बताए थे आपको कि कैसे हुआ है, उसी तरह से। और परमाणु बॉडी के केंद्र पर पूर्ण रूप से बचा रहता है, लिख दिए हैं कि बॉडी के केंद्र पर जो परमाणु रहता है वो पूर्ण रूप से बचा रहता है। तो इसका मतलब हम प्रति यूनिट सेल में परमाणु की संख्या कितनी होगी, तो 1/8 गुना 8, 8 क्यों किए, क्योंकि 8 गो परमाणु है। अब +1, +1 क्यों किए, क्योंकि एगो परमाणु जस का तसे रह गया, तो 1 + 1, तो जेड का मान कितना होगा भाई, 2 होगा। तो आज वीडियो हम यहीं पर हम लोग समाप्त करेंगे। आपको वीडियो 5 जो दिखाएंगे वो वीडियो 5 में आपको दिखाएंगे कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसका तो प्रैक्टिकल दिखेबे करेंगे आपको। उसके बाद आपको दिखाएंगे कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की किनारा और परमाणु की त्रिज्या दोनों में संबंध आपको दिखाएंगे। बहुत ही अच्छा है, वो इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो ठीक है, आप हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे को भी शेयर कीजिए ताकि वो अच्छा से बोर्ड की तैयारी कर सके। धन्यवाद।